आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिल्किस बानो मामले को लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि आखिरकार जो ठीकरा गुजरात सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा था कि बलात्कारियों को रिहा कराने में गुजरात सरकार जो है सबसे आगे खड़ी हुई नजर आई, पर इस पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड कोई और है जिसने इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया तो गुजरात सरकार को, माय लॉर्ड को यह बताना पड़ा कि साहब ये तो हमने केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया था, और अगर केंद्र सरकार चाहती तो ये बलात्कारी जो हैं वो बाहर नहीं आते। और इस पर हैरानगी इसलिए भी नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत सी हो चुकी है बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने की। इसलिए बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे उन्नाव की बेटी का मामला हो, चाहे आप अगर देखें कठुआ का मामला हो, इन तमाम पहलुओं को देखेंगे तो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालने तक का काम यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। और जब गुजरात सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया माय लॉर्ड को, तो माय लॉर्ड ने भी खरी खोटी सुनाई है और दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया इन्हें रिहा करने से पहले। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं इस मामले को लेकर के। किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत उबाऊ है, जिसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया है लेकिन तथ्यात्मक बयान गुम है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने कहा कि वे याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी, जिनमें 2002 के मामले में दोषियों को सजा में छूट और उनकी रिहाई को चुनौती दी गई है। मामला गुजरात में हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि मैंने कोई ऐसा जवाबी हलफनामा नहीं देखा है जहां कई अदालती फैसलों का हवाला दिया गया हो। तथ्यात्मक बयान दिया जाना चाहिए कि आपने ये क्यों किया। ये बहुत बोझिल जवाब है। उन्होंने पूछा कि तथ्यात्मक बयान कहां है, दिमाग का उपयोग कहां है। पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार का जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। माकपा की वरिष्ठ नेता सुभाषिनी अली और 2 अन्य महिलाओं ने दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। शुरू में याचिकाकर्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि इससे पहले कि वे गुजरात सरकार के जवाब को पढ़े पाते, यह अखबारों में दिखाई दे रहा था। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन्होंने ऐसा कोई जवाबी हलफनामा नहीं देखा है जिसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया हो। मेहता ने इस पर सहमति व्यक्त की है और कहा है कि इससे बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आसान संदर्भ के लिए निर्णयों का उल्लेख किया गया है, इससे बचा जा सकता था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अजनबी और तीसरे पक्ष सजा में छूट तथा दोषियों की रिहाई को चुनौती नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत ने इसके बाद याचिकाकर्ताओं को समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की। गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 1992 की छूट नीति के अनुसार दोषियों को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया था। सरकार ने कहा था कि दोषियों ने जेल में 14 साल से अधिक की अवधि पूरी कर ली थी, उनका आचरण अच्छा पाया गया था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत कैदियों को छूट देने संबंधी सर्कुलर के अनुरूप दोषियों को छूट नहीं दी गई थी। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि सभी दोषियों ने
आजीवन कारावास के तहत 14 साल से अधिक की जेल अवधि पूरी की है। हलफनामे में कहा गया कि 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार संबंधित अधिकारियों की राय ली गई है और 28 जून 2022 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई और उससे अनुमोदन उपयुक्त आदेश मांगे गए। गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी थी। जवाब में यह भी कहा गया कि दोषियों की समय पूर्व रिहाई प्रस्ताव एसपी, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष सिविल न्यायाधीश यानी कि सीबीआई शहर दीवानी एवं सत्र अदालत ग्रेटर बंबई ने विरोध किया था। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। इस दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और 3 साल की बेटी सहित उनके परिवार के 7 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से तब रिहा कर दिया गया जब गुजरात सरकार ने रिहाई नीति के तहत उन्हें जेल से निकालने की अनुमति दे दी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। मुंबई स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बंबई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। गुजरात सरकार ने माकपा नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लॉल और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दिया था। हलफनामे में कहा गया था चूंकि याचिकाकर्ता मामले में अजनबी और तीसरा पक्ष हैं, इसलिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी सजा में छूट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने कहा था कि उसका मानना है कि वर्तमान याचिका इस अदालत के जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और ये राजनीतिक साजिश से प्रेरित है। दोषी राधे श्याम ने भी उसे और 10 अन्य दोषियों को सजा में दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए 25 सितंबर को कहा था। इस मामले में याचिकाकर्ता पूरी तरह अजनबी है। शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को मामले में 11 दोषियों को मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से इसका जवाब मांगा था और जवाब दाखिल किया गया तो तस्वीरें लोगों के सामने हो गई। जहां गुजरात सरकार ने यह कहा कि उनका आचरण 14 सालों तक अच्छा था, पर गुजरात सरकार ये बताने पर सुप्रीम कोर्ट में तैयार नहीं थी कि 14 साल में 4 साल तो ये बलात्कारी खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे थे। पैरोल पर जहां कुछ ही समय सीमा दी जाती है, पैरोल के कई दिनों के बाद ये लोग सरेंडर करते हुए दिखाई दिए थे। इसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने गायब था और सवाल ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार हलफनामा तो आपने दाखिल कर दिया, ये तमाम लॉ के पार्ट हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? और ये तथ्यात्मक बात कहां है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रिहाई क्यों की गई, उसका कारण आपके पास नहीं है। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं जो कि देश की जनता के सामने आना जरूरी है। जहां कड़ी फटकार गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा लगाई गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।